जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। चलिए बात करते हैं 2 अप्रैल बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और साथ में हम शुरू कर चुके हैं बीते कल से 1 अप्रैल से हमारा लर्निंग प्रोग्राम, और उसमें हम आपको दिखा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कि कैसे समझना है ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। आज हमने आपके साथ शेयर किया है कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में। अब ये चिंता मत कीजिए, इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो आएगी आपके साथ वीकेंड पे, ताकि पूरे हफ्ते में जो भी हमने सीखा उसको आसानी से और भाषा में समझ पाए, हिंदी में, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में इनकी पकड़ अच्छी बन पाए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की एक्सपायरी से एक दिन पहले, और बड़ा ट्रिगर है कल के दिन हमारे भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि आज रात में ट्रम्प साहब करेंगे अनाउंसमेंट टैरिफ को लेके, तो क्या होगी उसके ऊपर चर्चा। मगर उससे पहले एक अच्छी तेजी देखी गई है भारतीय बाजारों में, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी इंडेक्सेस में एक तरफा हमें तेजी देखने को मिली। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी बंद हुआ था एक लाल निशान में, महीने की पहली ही सीरीज में, यानी कि मंगलवार 1 अप्रैल 23,166 के लेवल पे। आज एक छोटा सा गैप अप मिलता है, 27 पॉइंट का बाजार खुलता है 23,193 के लेवल पे। 23,193 का जो लेवल था वो ओपनिंग लेवल था, और आप देखेंगे चार्ट में उसी लेवल पे पहले बाजार में आता है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके कारण बाजार नीचे लुढ़कता है और पहुंच जाता है अपने डे लो के लेवल पे, यानी कि 9:20 पे था आज निफ्टी अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 23,158 के आंकड़े। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे रिकवरी करते हुए आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे पहुंचता है, और यहां पर आप एक्सपोनेंशियल 920 को भी देख सकते हैं। इस इंडिकेटर के तहत बाजार ने आज धीरे धीरे करके एक अच्छी तेजी दिखाई, और आखिरी स्तर में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 23,350 के लेवल। 23,350 था आज का डे हाई। तो अगर हम नीचे से बात करें तो तकरीबन 350 पॉइंट की शानदार रिकवरी करी है आज, माफ कीजिएगा, करीबन 150 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी करी है बाजार ने, और अपने निचले स्तर से तकरीबन 200 पॉइंट की रिकवरी करके गया है डे लो से। हालांकि जो क्लोजिंग है वो एक हरे निशान में है। मेन दिन से पहले, यानी कि कल एक्सपायरी का भी दिन है, और आज इंपॉर्टेंट डे है पूरे देश और दुनिया में, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे उसके ऊपर हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। 23,332 यानी कि 23,332 के लेवल पे बंद हुआ है निफ्टी 167 पॉइंट की बढ़त के साथ। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। अब सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है। यह है बुधवार 2 अप्रैल 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। यहां पर सेंसेक्स में भी कल हमने एक पिटाई देखी थी बाजार की, और बाजार बंद हुआ था 76,025 पर, यानी कि एक अच्छी तेजी बीते हफ्तों में जो देखने को मिली थी, वहां पर हमें थोड़ी सी गिरावट कल के दिन थी बाजार में। आज यहीं पर 121 पॉइंट 121 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 76,146 के लेवल पे। जहां खुला वहां से थोड़ी सी बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश जरूर करी, मगर अगले कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार आता है अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 76,065 के लेवल पे। और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो बाजार ने एक ऊपरी तरह का ट्रेंड बनाया, यानी कि अपर लेवल की तरफ बाजार जाते हुए देखने को मिला। और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे दिन जब पूरे देश और दुनिया की नजर है ट्रम्प साहब के आज रात में भाषण पे कि क्या बोलते हैं टैरिफ को लेके, क्या घोषणाएं करते हैं। उसके अलावा बाजार में देखिए आपका जो डे हाई था वो था 76,680 के लेवल, जो कि हमें 3 बजे के बाद बाजार में देखने को मिले। और फाइनली बाजार बंद हुआ है आज सेंसेक्स 593 पॉइंट के हरी निशान में, यानी कि तेजी के साथ 76,617 के लेवल पे। बैंक निफ्टी देखिए यहां पर आज हमें थोड़ा सा
प्राइवेट बैंकों ने निराश जरूर किया है, मगर ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र ने एक अच्छा आज कारोबार किया। कैसे? कल बाजार बंद हुआ था 50,827 के लेवल पे, 50,827, एक गिरावट के साथ 51,000 के नीचे बाजार लुढ़का था। आज 140 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 50,967। और देखिए आज हमने सुबह सुबह मार्केट जब खुला था तब टेलीग्राम और हमारे दोनों व्हाट्सएप चैनल पे आपको बोला था कि फोकस करना है बैंक निफ्टी पर, और वहां से देखिए बाजार ने एक शानदार रिकवरी दिखाई। डे लो जो हमें शुरुआती ही कैंडल में खुलते ही बाजार की पहली कैंडल में मिल चुका था वो था 50,908, और हमने जब आपको बताया था तब बाजार था 50,950। और उसके बाद आप देखेंगे तो शानदार तेजी, और तेजी ऐसी कि बाजार ने आखिरी के मिनटों में जो बाजार ने डे हाई का लेवल बनाया वो थे 51,404। तो हमारे बताए हुए लेवल से तकरीबन 450 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी मिली। और आप लोगों ने देखा होगा 3 बजे से पहले हमने आपको बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग बाजार में आएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में टारगेट दिए थे, वो सारे टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले। अब ये कैसे होता है, कैसे इसकी लर्निंग होती है, धीरे धीरे आप लोगों को लर्निंग प्रोग्राम में जरूर बताने की हमारी कोशिश होगी। 9 महीने हैं, सब्र रखें, आपको सब कुछ मिलेगा सीखने के लिए। बस कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा ताकि आपको भी और हमें भी जानने में मजा आता है कि आप में से कितने लोग इस चीज को सीरियसली पढ़ रहे हैं। और कुछ अब से अगले हफ्ते से हम आपको कुछ प्रैक्टिस भी देंगे करने के लिए, ताकि आप लोग जवाब जरूर दें कॉमेंट सेक्शन में। क्लोजिंग अच्छी खासी क्लोजिंग है, 521 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 51,348 के लेवल पर। यहीं पर अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी इंडेक्स में। तो फिन निफ्टी इंडेक्स जो था वो भी कल के दिन एक लाल निशान में बंद हुआ था, और बाजार बंद हुआ था फिन निफ्टी इंडेक्स 24,529 के लेवल पे। आज यहां भी हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली 53 पॉइंट की शुरुआती दौर में, और सीधा फिन निफ्टी इंडेक्स खुलता है 24,582 के लेवल पे। जहां खुला उसी पहली कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार थोड़ा सा नीचे आता है, बहुत थोड़ा सा। देखेंगे यहां पे कोई गिरावट के संकेत हमें नहीं देखने को मिले, और उसका प्राइमरी रीजन क्या था? आज निफ्टी और माफ करिएगा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, वो हम आगे के पार्ट में आपको न्यूज और डेटा के साथ समझाएंगे। डे लो का लेवल पहली कैंडल में मिला जो कि था 24,577, और उसके बाद एक तरफा तेजी मिली और बाजार 10 बजे से पहले ही अपना सुबह के वक्त डे हाई का लेवल बना चुका था। और उसके बाद पूरे दिन बाजार 100-125 पॉइंट के सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। नीचे के लेवल थे 24,650 रुपए, सर था 24,725, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी। मगर आखिरी के मिनटों में बाजार ने 3 बजे के बाद एक अच्छी तेजी दिखाई, जिसके कारण बाजार बना पाया आज का डे हाई का लेवल 24,772, 24,772, और फाइनली क्लोजिंग हुई है 221 पॉइंट, 221 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,750 के लेवल पे। आज अपने इंपॉर्टेंट कल के ट्रिगर से पहले, यानी कि कल है एक्सपायरी का दिन और आज है बहुत बड़ी ट्रम्प साहब की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आएगी, उसके ऊपर देश दुनिया की नजर रहेगी। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए भारतीय बाजारों में स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र के अंदर आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि आरबीआई, आप न्यूज देख सकते हैं, आरबीआई ने कैश इंजेक्शन हेल्प वाइप आउट वर्स्ट एवर इंडिया कैश क्रंच। अब देखिए आरबीआई यहां पर क्या है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने हमारे भारतीय बाजारों के लिए जो कैश का क्रंच हो रहा था बैंकों के लिए, वहां पर पैसा इंजेक्ट किया। इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट किया है, और ये क्या है? The surplus measure through Bank Developing Access Fund with the RBI was 717 billion rupee as of March 29। ये बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, और अब आप देखेंगे तो ये बढ़ के 894 हो चुकी है। तो यहां पर एक अच्छा खासा आरबीआई की तरफ से हमारे भारतीय बाजारों में और बैंकों में जो पैसा आया है उसको लेके आज फाइनेंशियल सिस्टम थोड़े से मजबूत देखने को मिले हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी जो न्यूज है वो है ट्रम्प टैरिफ को लेके। अब देखिए आज रात 2 बजे अप्रैल में, यानी कि हमारे रात होंगे और वहां के शाम और दिन का वक्त होगा, जब ट्रम्प साहब अनाउंसमेंट करेंगे कि कहां कहां कौन कौन से हम टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, जिसका असर आज आप यूरोप के बाजार में देख रहे होंगे कि थोड़े दबाव में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि कल यूरोप के बाजार एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे, और भारतीय बाजार ऐसी बड़ी खबर से पहले एक अच्छी तेजी करके गए हैं, जिसका असर अब हमें कल देखने को मिलेगा कि क्या अगर ट्रम्प साहब कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोलते हैं भारतीय बाजारों के लिए तो कल कौन कौन से सेक्टर गिरेंगे, तो वो देख लेते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा असर होगा हमारा फार्मा और आईटी को लेकर। अगर फार्मा और आईटी टूटता है तो ये निफ्टी को बेशक बहुत कमजोर करने वाला है कल के दिन। और वहीं पर अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी रिलैक्सेशन मिलता है तो फार्मा और आईटी सेक्टर हमेरा ऐसे सेक्टर होंगे जो सबसे तेजी से भागेंगे। मगर उसके अलावा जो है हमारे ट्रेड को जो डिस्टर्ब करेगा, यानी कि परेशान करेगा, अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर उन्होंने फेयर फैक्टर क्रिएट किया, तो एग्रीकल्चर, ऑटो और फार्मा, ये तीनों सेक्टर मिलके आईटी को कल परेशान कर सकते हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है सबको इंतजार रहेगा कि क्या ट्रंप साहब ने कहा है टैरिफ पर आज, क्योंकि उनका एक बड़ा ऐलान है 2 अप्रैल के दिन, बहुत 1 महीने पहले उन्होंने बता दिया था, और इसको उन्होंने नाम दिया है मुक्ति दिवस, यानी कि इंग्लिश में अगर जो नाम है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आपको क्या पता है, हिंदी में उसका है मुक्ति दिवस। हालांकि अभी तक बात साफ नहीं है कि टैरिफ कैसा होगा, कब लागू होगा, क्या क्या परसेंटेज होंगे, कौन कौन सी कंट्री पे होगा, मगर उन्होंने डर का माहौल तो क्रिएट कर ही दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 3 अप्रैल के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 का चार्ट यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहां पर निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है और यहां पर हम फटाफट आपको बता देते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी का चार्ट जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और ये है हमारा 20 मार्च से लेके 3 तारीख तक। देखिए अगर कोई भी ट्रंप साहब यहाँ पे कोई भी ऐसी बात बोलते हैं जिसको लेके सीधा सीधा इंपैक्ट होता है भारतीय बाजारों के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को, जो कि हमने आपको बताया, तो कल के दिन आपको यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और बाजार जा सकता है वापस से 22,000 तक के लेवल पे आने वाले 1-2 दिन में। ध्यान रखिएगा, इसलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आज रात में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ट्रंप साहब ने क्या कहा। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है बिना ज्यादा टाइम लगाए, क्योंकि हम लेट भी हो चुके हैं, वो है 23,380 के लेवल। जब तक बाजार 23,380 के, क्योंकि सुबह जब बाजार बहुत परेशान हो रहा था 23,300 को सस्टेन कर पाने में, तब बाजार के लिए रेजिस्टेंस था 23,350, यानी कि हमारे ये वाली जो लाइन है रेड लाइन, बताइएगा जरूर कि कौन सी लाइन है 200 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये बताइएगा जरूर, यही प्रैक्टिस करेंगे। बट फिलहाल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 23,380, यानी कि ये वाला जो लेवल है बाजार के लिए, ये रुकावट का पहला काम करेगा। ये जो स्तर है ये बाजार के लिए पहले रुकावट का काम करेंगे। तो 23,380 रहेगा पहला रुकावट का स्तर। अगर बाजार इसे पार कर पाने में सफल हो पाता है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, तो कल यकीन मानिए बाजार इसके ऊपर की ओपनिंग देगा और सीधा बाजार खुलने की कोशिश करेगा 23,450 के आसपास पे। ये जो स्तर था बाजार के लिए, ये लेवल बाजार के लिए ओपनिंग का लेवल होगा। यहां देखिए बाजार पहले भी कई बार सपोर्ट ले चुका है, मगर जैसे ही बाजार ने इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद हमें एक बड़ी गिरावट यहां से देखने को मिली थी, तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास की। तो इसलिए दूसरा जो रुकावट का स्तर है वो 23,450 का है, मगर कंडीशन है कल हो सकता है बाजार इस लेवल के आसपास भी खुल जाए, अगर आज ट्रंप साहब कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं बोलते हैं या कोई कमेंट्री नेगेटिव नहीं दे देते हैं उसके बाद, तो क्योंकि भाषणबाजी करने की उनकी बड़ी आदत है। आखिरी रेजिस्टेंस जो होगा बाजार के लिए, अगर बाजार और तेजी दिखाता है, तो 23,565, क्योंकि इस टाइम पूरे भारतीय बाजारों के लिए यही एक सबसे बड़ी खबर है कि बाजार में ट्रंप साहब क्या कहते हैं और भारतीय बाजारों को क्या असर पड़ेगा। तो ये होगा हमारा आखिरी रेजिस्टेंस 23,565। तो नोट कर सकते हैं आप, पहला रुकावट 23,380 अगर बाजार फ्लैट खुलता है, दूसरा होगा 23,450 और 23,565। अगर ट्रंप साहब, बार बार हम आपको बता रहे हैं, ट्रंप साहब कुछ भी पॉजिटिव बोल देते हैं और हमारे भारतीय बाजारों को लेकर उस पर इंपैक्ट नहीं होता, इसका प्राइमरी रीजन एक ही होगा, क्योंकि देखिए ऐसी जो न्यूज होती है ना वो 1 दिन 2 दिन महीना चलती है, और ट्रंप साहब ने इस बात को 1 महीने से डरा के रखा हुआ है बाजारों को। बाजार उसकी वजह से संभल नहीं रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं गिरने से, लगातार गिरावट, तेजी, हमें हर तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बाजार इसको डाइजेस्ट अब कर चुका है, जैसा आज के तरीके से बाजार ने काम करके दिखाया। तो कल अगर बाजार इसको काम करता है तो कल हमें 23,565 तक के लेवल पार होते हुए दिखेंगे। और अच्छी तेजी कब होगी, आपको लॉन्ग में कब जाना है, 23,000 और 24,000 के लेवल पे। जैसे बाजार 23,550 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो जाता है, अब आप लॉन्ग में जा सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते 9 तारीख को आरबीआई 100% की कोशिश है, बाकी तो आरबीआई के जो माफ कीजिएगा जो आरबीआई के हमारे नए गवर्नर साहब हैं वो बताएंगे, बट अनुमान लगाया जा रहा है कि रेपो रेट में कमी हो सकती है 0.25 बेसिस पे। तो उसको लेके बाजार अति उत्साहित तो होगा, बैंकिंग क्षेत्र भी और उसके साथ साथ निफ्टी क्षेत्र भी थोड़ी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस की, अब सपोर्ट की बात है। देखिए सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो बड़ी गिरावट होगी जो कि आपकी अपेक्षा से बहुत दूर होगी। तो यहाँ पे हम सतर्क रहेंगे। अगर आज कुछ भी ट्रंप साहब नेगेटिव बोलते हैं तो थोड़ा अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग करना, बट अगर वो कुछ नहीं बोलते और बाजार उसके बावजूद हल्का फुल्का गिरावट देता है, तो जो सबसे पहला सपोर्ट का लेवल है वो है 23,140 के लेवल, यानी कि जहां से आज बाजार ने रिकवरी दिखानी शुरू करी थी, जहां पर कल, माफ कीजिएगा, कल भी बाजार ने इसी लेवल से रिकवरी दिखाई थी। तो 23,140 पहला सपोर्ट का लेवल होगा। बट जैसा हमने बताया, अगर बाजार में रौनक आती है तो जो ये रेजिस्टेंस हमने आपको बताया ये सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा कल के दिन, और वहां पर हम आपके साथ कोशिश करेंगे। दूसरा जो सपोर्ट होगा वो होगा 23,000 और 23,050 के लेवल। ये हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर बाजार में गिरावट आती है तो 23,000 और 23,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओआई का डेटा अगर आपको पता है देखना तो देखेंगे, आपको समझ आएगा।
आखिरी सपोर्ट होगी 22,910 के लेवल। ये हमारा आखिरी सपोर्ट होगा कल के लिए। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो यहां पर खरीदारी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब फटाफट से बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं यहां पर, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हमने देखिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको बताया है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है एग्जांपल के थ्रू। चिंता मत कीजिए, आने वाले शनिवार इतवार को पूरे हफ्ते जो भी हम लिखेंगे बताएंगे उसको डिटेल में समझाने की कोशिश होगी, मात्र 10 मिनट की वीडियो में। तो बने रहें और जानने की कोशिश करें और सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछें कि ये क्या होता है, ताकि हम उन बातों को और अपने आने वाले वीक में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजबूत देखने को मिला है। आखिरी के सर में जैसे ही बाजार ने 51,300 के ऊपर की क्लोजिंग दी, उसके बाद बाजार ने एक अच्छी रौनक दिखाई, और ये हमने 3 बजे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो शॉर्ट कवरिंग चलते हुए बाजार में एक अच्छा प्रॉफिट बना। हमने टारगेट भी दिए थे आपको निफ्टी बैंक में, और उस तमाम टारगेट हमें बनते हुए देखने को मिले। तो कल के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 51,535। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन निफ्टी बैंक में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। क्या होता है मूड मॉल, उसको लेके बहुत ज्यादा उतनी उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। 51,535 रहेगा पहला रुकावट का स्तर। दूसरा, अगर बाजार में कोई भी अच्छी रौनक आती है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी अच्छा बोल देते हैं कल के लिए, तो ये जो लेवल हमने आपको बताया यहां पर बाजार खुलने की कोशिश करेगा, बल्कि बाजार खुलने की कोशिश करेगा दूसरे हमारे रेजिस्टेंस के पास, जो कि है ये वाले रुकावट के लेवल, यानी कि पहले बाजार में लेवल रुकावट के थे और वो है 51,685। ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, और बाजार सीधा यहीं पे खुलने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा बाजार को हल्का होने देंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो अच्छी बात है बाजार में, और उसके बाद बाजार में आपको एक रौनक देखने को मिलेगी। और निफ्टी बैंक अगले हफ्ते से पहले शायद 52,000 से ऊपर के लेवल आपको दिखाने को शुरू कर दे। तो क्योंकि अगले हफ्ते 9 तारीख को, जैसा हमने आपको बताया, आरबीआई की पॉलिसी आएगी, जिसके अंदर रेपो रेट को लेकर थोड़ी सी उम्मीद की जा रही है कि शायद 0.25 बेसिस पे यहाँ पे कटौती करेंगे। तो ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए और भी अच्छे इंडिकेशन होंगे। तो 51,685 पे हम खरीदारी करेंगे। रेजिस्टेंस है, बट अगर उसके ऊपर जाता है, बाजार खुलता है, तो थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग के चलते हम 51,500 तक बाजार को आने देंगे और फिर वहां पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। आखिरी रुकावट का स्तर 52,000 से पहले जो है वो हमारे ये वाले लेवल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम हमें रेजिस्टेंस मिले हैं बाजार में, और वो है हमारा 51,850 के लेवल। तो ये तीनों रेजिस्टेंस आप नोट कर सकते हैं निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए। हमें अगर ट्रंप साहब ने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला आज बाजार में, या कोई ऐसी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दी भारतीय बाजारों को लेके, तो यहां पर कल हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और इसी सप्ताह के अंदर अंदर निफ्टी बैंक 52,000 तक के लेवल दिखाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि ये महीना वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अर्निंग्स को लेके। चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इमीडिएट पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है वो है 51,250 के लेवल, मगर ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहेगा कल, अगर कल बाजार में कुछ भी ट्रंप साहब ने नेगेटिव बोला आज रात में, तो क्योंकि बाजार इमीडिएटली 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और बाजार सीधा खुलने की कोशिश करेगा 51,000 के नीचे, क्योंकि 51,000 एक बड़ा सपोर्ट का लेवल फिलहाल के लिए अभी बना हुआ है बाजार में, तो ध्यान रखिएगा। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट है हमारा, इसीलिए हमने आपको बताया है 51,000 का लेवल, बाजार इसको ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद बाजार पहुंचेगा सीधा 50,750 के लेवल पे, यानी कि यहां कहीं आकर हम एक बार खरीदारी करने की ट्राई कर सकते हैं। मगर हम आपको सतर्क करते हैं, अगर ट्रंप साहब ने नेगेटिव कुछ भी बोला तो अलर्ट रहें, दूर रहें बाजार से, एक आध दिन सेटल होने दें बाजार को, तब एंट्री करें। बट अगर पॉजिटिव होता है तो हम हर बाय ऑन डिप्स के साथ अब काम करेंगे। तो ये है हमारी कल की रणनीति। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।